मतलब DAP फास्फोरस 5 किलो वो लगाई और 10 किलो यूरिया लगाया। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी ज़मीन जो है वो पोरस रहती है, आपकी ज़मीन में केचुए पैदा होते हैं। इवन ग्रोथ होने के साथ साथ उसके बल्ब में शाइन होता है, उसके क्लोव में, और उसके क्लोव का वेट बहुत अच्छा होता है। तो फर्मेंट करने के लिए आप वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार करते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र से फिर आप बैक्टीरिया कल्चर तैयार करते हैं। तो हमने ढेरी लगाकर ही किया था उसको ड्राई, और बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन आप दोस्तों के लिए मौजूद है, खासकर हमारी घर में जो बहनें हाउसवाइफ हैं उनके लिए, या जो छोटी मोटी जॉब या बिजनेस कर रही हैं। अगर आप जीवन लहसन लगाना चाहते हैं और उसकी मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं तो 3 साल तजर्बाकार हमारे साथ मिसेज कर्नल नोमान साहब मौजूद हैं। तो मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है और इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह इन्होंने एक यील्ड में से बहुत अच्छी पैदावार जो NARC बता रहा है उससे भी बढ़ के इन्होंने पर एकड़ के हिसाब से पैदावार ली। कौन सी खादें इस्तेमाल की, किस तरह पानी लगाया, किस तरह मल्चिंग की, गोडी पे रखा, मुकम्मल फार्मूले जो है वो आपको बताए जाएंगे। अगर ये 2-3 साल में 60-70 हज़ार 1 लाख से स्टार्टअप लेके और 2 से 3 करोड़ रुपया कमा के अपना घर का बीज बना सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये काम में लेट करनी चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अक्सर आप YouTube पे जो है हम जैसे भाइयों के इंटरव्यू सुनते हैं और देखते हैं कि किस तरह इन्होंने इसको लगाना है, किस तरह देखभाल करनी है। आज एक बहन का भी इंटरव्यू सुने और देखें कि उन्होंने किस तरह इसको जो है इतनी अच्छी अपनी फसल तैयार की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो कौन सी चीज़ ऐसी आपने इसको डाली जो फसल इतनी लश ग्रीन और माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही आउट क्लास एवरेज देगी? ये हमारी जो फसल है ना, ये हम INM के ऊपर इसको लेकर चलते हैं। INM इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, जो कि जिसमें सिर्फ आपकी केमिकल्स नहीं होते, इसमें आप फर्मेंट करते हैं खाद को और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो फर्मेंट करने के लिए आप वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार करते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र से फिर आप बैक्टीरिया कल्चर तैयार करते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया कल्चर के बाद जब आप वो तैयार हो जाता है, आपका फर्मेंट हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपने जब पानी लगाना हो 5 दिन पहले अपनी केमिकल खादें डाल दें उसमें। ठीक है। और फर्मेंट करके और फिर 5 दिन आप पानी लगा दें। दोस्तों, बैक्टीरिया कल्चर डिकम्पोजर प्रॉपर वीडियो इस पर इनकी मौजूद होगी चैनल पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके जीवन लहसन को लगाने के सबसे बेहतर दिन कौन से हैं? बेहतरीन दिन हमने तो जब भी लगाया है वो अक्टूबर में ही लगाया। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेके सेकंड वीक 10, 12, 13 से पहले हम लगा लेते हैं। उसके बाद जीवन लहसन आपने लगाया और इसमें कितना फासला रखा, किस तरह के बेड बनाए, क्योंकि आपका तो ड्रिप इरिगेशन पे नहीं है? नहीं, हमारा कन्वेंशनल के ऊपर है जी। हमारे जो बेड्स हैं वो 15 इंच के हैं और जो लहसन लगा हुआ है 7x7 पे लगा हुआ है। ठीक है। लास्ट ईयर हमने 6x6 पे भी लगाया था, उसकी भी बहुत अच्छी है। लेकिन इस साल हमने सोचा कि चलें 7x7 पे थोड़ा और उसकी एरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो उस लिहाज से ग्रोथ इसकी माशाल्लाह ठीक जा रही है। उसके बाद जो खाद आप पहला पानी लगाते हैं हम, उसके बाद सबसे पहली खाद जो है वो कौन सी आप इसको फ्लड करते हैं? हाँ, पहला पानी जब एक्चुअली हमने इसकी तैयारी में एक DAP और एक पोटाश दी थी। ठीक है। और उसके बाद बेसल डोज में जो उसके बाद हमने बेड्स बनाए थे। उसके बाद हमने जब अपना पहला पानी लगाया है तो उसके अंदर हमने दिया था ये ह्यूमिक एसिड दिया था, और ह्यूमिक एसिड के साथ हमने उसमें वो दिया था मैग्नीशियम सल्फेट दिया था। मैग्नीशियम सल्फेट और ह्यूमिक एसिड, ये हमारा पहला पानी। इसके बाद जो पानी लगाए, उसके बाद अगली दफ़ा जब पानी लगाया तो उसके अंदर इसी तरह से जो हमारा INM का डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको लेकर चले, जिसके अंदर 10 किलो यूरिया, 10 किलो DAP और 10 किलो जो है पोटाश, मतलब DAP फास्फोरस 5 किलो वो लगाई और 10 किलो यूरिया लगाया। इसी तरह से अगले पानी पे भी इसी तरह से सेम लगाया। फिर दूसरे पानी के ऊपर हमने यूरिया कम किया, DAP ज़्यादा की, पोटाश भी ज़्यादा की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम यूरिया को 5 किलो पे ले आए हैं और DAP पोटाश को हम ज़्यादा लगा। अच्छा, ये जो आप पहले फ्लड करते हैं इसको, उसके बाद फिर वो डिकम्पोजर फ्लड करते हैं?
नहीं, हम जब इसको हमने 1000 लीटर का टैंक रखा हुआ है, उसके अंदर ही हम सारी चीजें फर्मेंट कर देते हैं। ठीक है। जब हम पानी लगाते हैं तो वो टैंक की टूटी खोल देते हैं और वो उसी के साथ पानी के साथ वो सारे खेत में टैंक मतलब डीकम्पोजर भी और वो फर्टिलाइजर सारा कुछ इकट्ठा चला जाता है। ठीक है। वो डीकम्पोजर में वो सारा फर्टिलाइजर डालने की वजह से कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी ज़मीन जो है वो पोरस रहती है, आपकी ज़मीन में केचुए पैदा होते हैं, आपका जो है पौधे के लिए बहुत अच्छा है, ज़मीन को नरम करता है, आपकी खाद जो है वो अवेलेबल करता है जो आपकी जो फिक्स हो जाती है। ठीक है। बहुत सारे फ़वाइद हैं। और आगे जाके बल्ब को बड़ा करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, उसकी वजह से हमारे बल्ब जो हैं अच्छी साइज में होते हैं। जो हमारा क्लोव है वो उसकी इवन ग्रोथ होती है। इवन ग्रोथ होने के साथ साथ उसके बल्ब में शाइन होता है, उसके क्लोव में, और उसके क्लोव का वेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसकी वजह से ही मेरा तो यही ख्याल है, ये उसी की वजह से होता है, बिकॉज मैंने देखा है कि बाकी जो है उससे फर्क हट के होती है और इतनी जल्दी और एकदम से इतना ज्यादा वेट लॉस नहीं और होता। स्प्रे वगैरह कौन सी से करते हैं आप? फोलियर, देखिए फोलियर तो जैसे आप दिसंबर और जनवरी हमारी कोई खाद नहीं लगती। जैसे नवंबर में आखिरी पानी लगता है इसमें सर्दियों से पहले, तो उसके बाद हमारा दिसंबर से इसमें फोलियर स्टार्ट हो जाता है, जो कि कैन और पोटेशियम का फोलियर है। ठीक है। और उसके साथ हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसका फोलियर देते हैं, और बीच में उससे पहले बोरॉन और जिंक के फोलियर्स होते हैं, दो वो चलते हैं, और ये हमारे वीकली फोलियर चलते हैं दिसंबर जनवरी इवन के हमारे अभी तक चल रहे हैं। और बीच में अगर आपने कोई फंगिसाइड देनी हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें फिर आप गैप कर लेते हैं। ठीक है। और इससे अक्सर बीमारी कौन सी आती है, किन चीज़ों से बचाव रखना चाहिए? तो यही परेशानी होती है ना कि आपके पत्ते पीले हो रहे हैं, कुछ तो टेम्परेचर की वजह से होते हैं, कुछ अगर आपको कोई इशू आ जाए तो उसमें अगर आप अच्छा फंगिसाइड आप इंटरनेशनल कंपनी का कोई भी FMC जाफर सवात एग्रो किसी का भी ले लें, तो इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, तो किसी का भी कोई अच्छा फंगिसाइड अकॉर्डिंग टू द बीमारी लें तो फिर आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। फंगिसाइड कोई भी आप कर सकते हैं, इलिएंट वगैरह या इस तरह के काफी। इलिएंट तो कम ही होता है, ज़्यादातर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हो जाता है। और उसके अलावा आप अभी हमने इस दफ़ा कुसुगामाइसिन का प्रिवेंटिव एक फ्लड के अंदर दिया है, ताकि क्योंकि इसके अंदर आपकी अप्रैल में जो आती है ना ब्लाइट की प्रॉब्लम, तो वो उसको कवर कर जाएगी। आगे जब पटाई होगी, तो पटाई से कितने दिन पहले पानी वगैरह लगाते हैं, या फूल तोड़ने का जो प्रोसेस है उसे कैसे? वो हमारा लास्ट ईयर 2 साल से एक्सपीरियंस है कि मार्च के एंड में इसकी जो स्केप्स हैं वो आते हैं। तो प्रोबेबली मार्च के, बस अभी हमने आज खाद लगाई और मुझे उम्मीद है कि एक ही खाद और लगेगी और उसके बाद उसकी स्केप्स का टाइम आ जाएगा। ठीक है। तो और उसको साथ ही प्लकिंग वगैरह कर देंगे? उसकी प्लकिंग जो है वो फिर हमारी हर तीसरे दिन चलती रहती है, बिकॉज जाहिर है फील्ड में एकदम से तो वो इकट्ठे नहीं निकलते रहते हैं, और 6 से 7 प्लकिंग्स के अंदर एकड़ हो ही जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जब आप खुशक करते हैं, कोई बीमारी, कोई वायरस, कुछ ऐसा, किस तरह इसको ड्राई करते हैं? हमें कोई ऐसा मसला नहीं आया। लास्ट ईयर इनिशियली हमने जब शुरू में किया था तो हमारे पास सीड थोड़ा था, तो हमने हैंग कर दिया था। लास्ट ईयर तो हमने ढेरी लगा कर ही किया था उसको ड्राई, और बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गया था वो। ठीक है। और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, कोई इशू नहीं आया था। हमने 1 महीने के बाद उसके ऊपर से स्टेम्स काटी थी और फिर उसको बोरी में कर लिया था। फिर इसी तरह से बीच में उसको खोलते रहे, देखते रहे कि अगर कोई मसला मसाइल। बरसात के दिनों में पंखा थोड़ी देर के लिए लगाते थे ताकि उसके अंदर नमी जो है वो ना रहे। और उसके बाद सितंबर में जाकर हमने इसके क्लोव्स बनाए 15 दिन पहले, मिड सितंबर में। ठीक हो गया। नहीं जी दोस्तों, हमारे साथ मिसिस कर्नल नमाल मौजूद थी। जैसा उनका एक्सपीरियंस था, 3 साल से लगाते आ रहे हैं, और एंड पे आकर उन्होंने बैक्टीरिया और डीकम्पोजर का जो यूजेज है उसे बताया कि बहुत ही परफेक्ट है। और अगर ये इतनी अच्छी एवरेज इन चीज़ों को इस्तेमाल करके ले सकती हैं, तो आपकी उन्हें जीवन लहसन लगाने वाले जो हैं उन्होंने तो इस फसल में से लाखों से करोड़ों और करोड़ों से आगे चले गए हैं। लेकिन जो नहीं लगाने वाले, उनको चाहिए कि स्टेप लें, छोटा लें, 1 कनाल का लें, 10 मरले का लें, 1 एकड़ का लें, लेकिन लाजमी इसमें एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।